Good morning, student. With the second part of this chapter, Education and British Rule. In the first video, we have discussed about the so many acts which introduced by the Britishers in the field of education in India. After the revolution of 1857, they introduced so many acts in the field of education, because you know the main aim of that to make a clerk, means the mediator between Indian people and the British government. उनका मेन पर्पस था कि किस तरह से वो हमें ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, और उसके लिए उन्हें मीडिएटर चाहिए थे, बिकॉज दे ऑल डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ हिंदी. तो उसके लिए वो उन्होंने अपने लिए एक तरह से क्लर्क तैयार करने के लिए जो एजुकेशन स्टार्ट की थी, उसमें टाइम टू टाइम उन्होंने सो मैनी टाइप चेंजेस किए. कभी उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लेस कर दिया, एज यू डिस्कस इन मैकाले मिनट, कि उसके अकॉर्डिंग कि कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं होगी, ओनली इंग्लिश वुड बी द मीडियम ऑफ education. But after that in 1854 Wood Dispatch introduced, and by the Wood Dispatch it gave the importance of vernacular language. You know na, vernacular languages, what is vernacular languages? Means the local languages. As you know that in our country so many types of languages, Gujarati, Marathi, Maharashtrian, Punjabi, Hindi, Marathi, Karnataka, Kannada, Tamil. So the medium of the education रीजन टू रीजन वुड बी द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. ये डिमांड थी हमारे पीपल्स की, बट ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम जो एक्ट इंट्रोड्यूस किए उसके थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को उन्होंने एक तरह से मैकाले ने फिनिश ही कर दिया था कि ओनली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एजुकेशन वुड बी द इंग्लिश. बट 1854 में जो वुड डिस्पैच इंट्रोड्यूस हुआ उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में गेट कर सकते हैं, बट फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश वुड बी द मीडियम. But after that, for the improvement in the education, 1854, East India Company decided to take initiatives to improve the vernacular education. And for that, to ensure order within the system, company started imposing routine. Means कि routine में उन्होंने कि वो कितना successful हुए हैं उस फील्ड में. अगर vernacular languages में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें वो कितना अपने एम में सक्सेसफुल हुए हैं. इसके लिए टेक्स्ट बुक्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सपेडिटाइट टीचिंग. सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड सच एज एनुअल एग्जामिनेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स, न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अटेंड स्कूल्स रेगुलरली, एंड स्कूल्स विच एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स कंडीशंस वर प्रोवाइडेड विद ग्रांट्स. कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें अगर एक्सेप्ट कर रही हैं तो उन्हें ग्रांट्स दी जाएगी. मीन्स कि उनके जो स्कूल्स हैं वो ग्रांटेड कर दिए जाएंगे. इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्टी फॉर द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस टू कम्पीट विद द स्कूल्स रनिंग ऑन गवर्नमेंट एड. एंड फॉर दैट इन 1882 हंटर कमीशन अपॉइंटेड. हंटर कमीशन मीन्स हंटर कमीशन वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय British government to review the progress of education in the country since the Wood Dispatch of 1854. मीन्स कि जो 1854 में Wood Dispatch इंट्रोड्यूस किया था जिसके अकॉर्डिंग प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कैन गेट, तो उसमें वो कितना सक्सेसफुल हुए. इस प्रोग्रेस को चेकआउट करने के लिए उन्होंने हंटर कमीशन अपॉइंट किया, बिकॉज इट वॉज हेडेड बाय विलियम हंटर, सो इट इज कॉल्ड हंटर कमीशन. हंटर कमीशन वॉज सेटअप इन 1882 under the chairmanship of William Hunter, and this commission emphasized its recommendations on its primary and secondary education. As I told you कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो डिस्पैच के अकॉर्डिंग वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी, और जो हायर एजुकेशन थी सेकेंडरी एजुकेशन वो इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में थी. सो द एंड ऑफ द 19th century witnessed great improvement in the secondary and higher education. The Punjab University was established in 1882, followed by the Allahabad University in 1887. And after that social reformers of India. You can find out Raja Ram Mohan Roy first. Social reformers such as Raja Ram Mohan Roy,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान स्ट्रांगली एडवोकेटेड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टू इरेडिकेट सोशल एविल्स। मीन्स कि उनका ये व्यूज था कि जब तक हमारी सोसाइटी में एजुकेशन सभी को प्रोवाइड नहीं होगी तब तक जो सोशल एविल्स हमारी सोसाइटी में स्प्रेड है, सती सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, वो फिनिश नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन प्रोवाइड की उसको सपोर्ट किया और राजा राम मोहन राय उसके सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे कि जब तक हमारे पीपल्स को नॉलेज नहीं होगी कि क्या सही है और क्या गलत है तब तक कि ये एविल्स हम फिनिश नहीं कर सकते। सो राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1817 एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर strongly supported the cause of women's education. Can see cause of women's education. He became the principal of Sanskrit College, and Dayanand Saraswati founded Arya Samaj Foundation, and Ishwar Chandra Vidyasagar founded the College of Sanskrit, and Dayanand Saraswati also started the education in Vedas. The Theosophical Society founded by Annie Besant and also set up schools for boys and girls. Now, agenda for national education. What was agenda for national education? You know that Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyakar, so many people were very supporter of the English education in India. Many Indian thinkers were highly impressed with the success of mass education in Europe. However, there were some who against Western education. But उसमें से भी कुछ थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे. So, and सतीश मुखर्जी was one of them. उनमें से एक थे सतीश मुखर्जी. So, Satish Mukherjee founded the National Council of Education at Calcutta. Its aim was to impart education through the learners' vernacular languages and at the same time teaching English. Kashi Vidyapeeth, Jamia Millia Islamia were also based on the concept of national education. Gandhiji and Rabindranath Tagore were against the excessive dominance of Western education too. बिकॉज उनकी थिंकिंग थी कि जो हम इतने ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन के लिए वो हमारे कंट्री के लिए बेटर नहीं है. हमारी कंट्री के लिए एक सेपरेट नेशनल एजुकेशन होना चाहिए. बिकॉज जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन स्टार्ट किए वो अपने बेनिफिट के लिए स्टार्ट किए. वो सिर्फ क्लर्क बना रहे हैं बट ओनली डिग्री स्टूडेंट्स के पास है, ओनली डिग्री, बट दे आर नॉट, दे डोंट हैव स्किल्स, कि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है. इट मीन्स कि जो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे, सतीश मुखर्जी चाहते थे, दे वांट दैट द स्टूडेंट शुड बी स्किलफुल, कि उनके हाथ में कोई टेक्निक होनी चाहिए, उनके हाथ में कोई स्किल होनी चाहिए. ये नहीं कि वो ओनली उनके हाथ में डिग्री है, ठीक है, डिग्री के बेस पे उनको जॉब मिलेगी. डोंट, उनके हाथ में स्किल, स्किल से मीन्स कि उन्हें कोई वर्क आना चाहिए जिसके थ्रू वो वर्क कर सकें, किसी से जॉब मीन्स कि दूसरे को जॉब दे सकें. तो ये उनकी मेंटलिटी थी और इसी के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन. इसी फील्ड में उन्होंने ओपन किए काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, और ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन, कि हमारी कंट्री की अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं कि ब्रिटिशर्स हमें अडॉप्ट करेंगे. एंड फॉर दैट महात्मा गांधी, you know, the father of our nation was against Western education. He wanted an education that would help Indians take pride in their past. He valued practical knowledge. Means कि students के hand में only degree नहीं होनी चाहिए, not certification. They also having a practical knowledge. More than learning from books, he wanted all students to learn craft so that they would become self-sufficient and can develop a sense of dignity for labor. And this he believed would lead to the development of the body, mind and soul. Only bookish knowledge वो नहीं चाहते थे. They thought कि जो education है should be the development of body, mind and soul. This was the essence of Gandhiji's scheme नई तालीम. Because Gandhiji believed that colonial education has enslaved the minds of the Indians, कि वो एक तरह से हमें अपने गुलाम बना रहे हैं. And he wanted a system of education which would help Indians regain their sense of dignity and pride. He felt that teaching and learning should take place in the vernacular languages, कि जो
हमारी टीचिंग है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। गांधी जी प्रपोज्ड अ क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नोन एज नई तालीम। क्या नेम दिया उन्होंने उसे? नई तालीम। गांधी जी बिलीव that craft, art, health and education should all be integrated into one scheme। यानी कि ओनली बुकिश नॉलेज को वो फेवर नहीं करते थे, स्टूडेंट्स should having practical knowledge। and Tagore and Shanti Niketan, you can see in this picture Rabindranath Tagore in Shanti Niketan advocated an education system where students learned in an informal environment in tune with nature। They favored the education which provide in the natural environment, कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वहाँ पर ओपनली माइंड होकर स्टूडेंट्स स्टडी गेट करें। They favored this। Tagore wanted to set up a school where a child is to be free, happy and creative। With this vision, Rabindranath Tagore established the Vishwa Bharati University at Shantiniketan in Bolpur in 1901 near Kolkata। Tagore tried to combine elements of Western education with the best of Indian traditions। Means कि वो उसके ऑब्जेक्ट भी नहीं, एक तरह से कम्प्लीटली ऑब्जेक्शन में भी नहीं थे कि जो उसका बेस्ट है, जो वेस्टर्न एजुकेशन का बेस्ट है, अगर उसे इंडियन जो कल्चर है, जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ अगर मिक्स करके दिया जाए तो इट मीन्स इट शुड बी द बेटर। Tagore tried to combine elements of Western education with the best of Indian traditions। He stressed the need to teach science and technology along with art, music and dance। कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए बट विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। He believed that the teacher should be imaginative, don't only fluke rhetorification, शुड बी इमेजिनेशन। जो टीचर है वो भी एक इमेजिनेटिव पर्सन होना चाहिए, यानी कि जो बुक में है बस उसी को उसने रट्टाफिकेशन करा दिया। शुड बी क्रिएटिव, शुड बी इमेजिनेटिव। ही ऑल्सो फेल्ट दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड ओनली बी एनकरेज्ड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। और इस टाइप की जो स्टडी है वो ओनली कैन सक्सेसफुल इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ओपन एयर क्लासेस वर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर की टीचिंग में और उनकी यूनिवर्सिटी की ये सबसे स्पेशल क्वालिटी है। इन मैनी वेज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी एंड टैगोर वॉज सिमिलर रिगार्डिंग एजुकेशन, हाउएवर दे डिफर्ड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ही डिड नॉट अप्रिशिएट द वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। टैगोर ऑन द अदर हैंड वांटेड टू इंटीग्रेट द बेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड विद द इंडियन ट्रेडिशंस। गांधी जी कंप्लीटली उसे डिनाई करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, बट टैगोर जो उनका बेस्ट है उस बेस्ट को इंडियन ट्रेडिशंस के साथ मिक्स करके प्रोवाइड कराने का एफर्ट करते थे। जैसे वो दोनों ही मतलब अपोज में थे ब्रिटिश एजुकेशन के, बट रविन्द्रनाथ टैगोर उससे बेस्ट बनाने का एफर्ट करते थे। ये दोनों में डिफरेंस था। एंड फॉर दैट नेशनल एजुकेशन, दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड नाउ your last point is Vardha scheme of education। In 1937 an all India National Educational Conference was held at Wardha। This is the name of a place, Wardha in Gujarat। After the Congress ministry assumed the responsibility of administration in 7 major provinces of India। As you know in 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने मेजर जो प्रोविंसेस थी 7 उन पे अपना कमांड किया था। सो प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, द कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू प्रोवाइड नेशन वाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। और उसी जो कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उसी में डिसाइड किया गया कि अपने कंट्री में जो पीपल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, उनके लिए हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टू बी द मदर टंग ऑफ द लर्नर। जो उनकी मदर टंग है वो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। द कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड अ कमेटी विद डॉक्टर जाकिर हुसैन एज इट्स चेयरमैन। कमेटी जो अपॉइंट हुई वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। द स्कीम ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय द कमेटी इज पॉपुलरली नोन एज वर्धा स्कीम। It starts on learning by doing,
एंड सजेस्टेड दैट द क्राफ्ट मे सर्व एज द सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये किस टाइप की एजुकेशन थी? लर्निंग बाय डूइंग, मीन्स करके सीखना, किसी भी चीज़ को करके सीखना, वो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की थी। और ये प्रोवाइड की थी मीन्स कि महात्मा गांधी एंड अदर्स की जो हमारे कंट्री है उसमें इस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। दिस वे द स्टूडेंट वुड बी सेल्फ सपोर्टिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स, कि इसके बाद जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो ये नहीं कि जॉब के लिए वो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, मीन्स कि वो खुद जॉब देने वाले बन जाएंगे। एंड फॉर योर दैट की जो अभी भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी लॉन्च कर रही है वो भी इसी से रिलेटेड है। सो विद दिस योर चैप्टर नाउ completed. Thank you, beta.